4 महासू भाइयों में से एक देवता साहब बाशिक महासू जी महाराज का देव बखान हमारी देव परंपरा के सबसे खास देव बखानों में शुमार है, जिसके पीछे देवता साहब के गूर का कठोर तप होता है। बखान सुनाने से पहले 15 दिन का व्रत, माइनस टेम्परेचर में ठंडे पानी से स्नान और फिर लगातार 2.5 घंटे तक बिना रुके एक ही स्वर में देवता जी के प्राकट्य, इतिहास और अपने अवतार की जानकारी देने की ये रीति वर्षों से चली आई है, जिसकी बात हम डिकोडिंग देव कल्चर के इसी एपिसोड में करेंगे। तो हमारे चारों महासू भाई ऊपरी हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में विराजमान हैं, लेकिन बाशिक महासू जी महाराज पूरे शिमला जिला में केवल एक ही स्थान पर विराजते हैं, रोहडू क्षेत्र की छुआरा वैली में स्थित जखनोटी गांव, जहां पर हर साल फरवरी के महीने में ये दिव्य देव बखान संपन्न होता है। बखान से 15 दिन पहले ही देवगुर अपने सामान्य जीवन से अलग होकर कठोर नियमों में प्रवेश करते हैं। इस अवधि में अन्न का त्याग किया जाता है और केवल फल ग्रहण किए जाते हैं। अंतिम दिनों में ये साधना और भी कठिन हो जाती है, जब गूर पूर्ण उपवास में रहते हैं। ये तब केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धता और देव आज्ञा का पालन होता है। बखान के दिन गूर प्रातः काल शीतल जल से स्नान कर स्वयं को पूर्ण रूप से देव कार्य के लिए समर्पित करते हैं। बर्फीले मौसम में भी केवल जुड़की धारण करते हैं और नंगे पांव रहते हैं। मान्यता है कि बखान शुरू होने तक उन पर किसी अपवित्र छाया का पड़ना वर्जित होता है। मंदिर प्रांगण में गांव की प्रजा एकत्र होती है। कंडों से लाई गई प्राकृतिक धूप को कूटकर विशेष धूप तैयार की जाती है, जिससे गूर की पूजा होती है। देव धुन निरंतर बजती रहती है और जैसे ही देव शक्ति का आगमन होता है, वातावरण पूर्णता शांत और गंभीर हो जाता है। इसके बाद देवता का खंडा धारण किए गूर लगातार 2.5 से 3 घंटे तक खड़े होकर बाशिक महासू जी महाराज सहित चारों महासू भाइयों की संपूर्ण गाथा का बखान करते हैं, जिसमें कुल्लू कश्मीर से लेकर जखनोटी गांव तक की यात्रा और देव प्रभाव का वर्णन आता है। साफ शब्दों में कहूँ तो ये देव बखान केवल परंपरा नहीं बल्कि हमारी देव संस्कृति की वो जीवित धरोहर है, जो आज भी आस्था, तप और अनुशासन के साथ निभाई जा रही है।